हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोपोर्शन यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर फर्स्ट का करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, ओवरव्यू वगैरह मैंने ये सब आपको डिटेल में रिवाइज करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हमारा काम ये है कि सबसे पहले हमें बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट बी पार्ट आज हमें करना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज फर्स्ट का बी पार्ट। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, मैं पूरा क्लियर में वीडियो बनाता हूँ आपसे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अपनी कॉपी पे आ गया हूँ, आप भी अपने कॉपी पे सोल्व कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 4, 6, 8 और 4th रेशो हमें प्रोपोर्शनल बताना है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4/6 इज इक्वल टू 8/x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये यहाँ पे 4 जो मल्टीप्लाई है वहाँ पे हम डिवाइड में कर देंगे, तो ये 1 पे और ये 2 पे। तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 12। तो हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18 इज। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी बोल दे तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो अब देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा था, 12, 18 रेशो 18 हमें थर्ड प्रोपोर्शनल बोल देता है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल जब बोलता है तो हमारी जो सेकंड प्रोपोर्शनल होती है वही थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाती है, और थर्ड प्रोपोर्शनल इसको बोल के हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। इसको हम 12/18 लिख सकते हैं, और इसको 18/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारा ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे यहाँ पे इजीली। आपको सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, और उस पर भी सोल्व करके आप अपना यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 27। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 और 81। मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल हमें कैसे निकालते हैं, जो दो नंबर दिए होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, जो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमने मान लेते हैं उसको क्या मान लेते, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिए हैं हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है और रूट में कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 45। आप सीधा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आंसर। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर विच हैज द सेम रेशो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 इज। अब क्या बोल रखा है इसमें, अब वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जो 26/6 रेशो है, तो 13 में इसका क्या होगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। ये 1 पे ये 2 पे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी
3। अब x की वैल्यू हमारी 3 आ जाने के बाद x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब इसके अंदर हमें ऑप्शन में जो दिया है वो 11 है, 10 है, 21 है और नॉन ऑफ दीज है। तो हमारा 11 तो आया नहीं, 10 भी आया नहीं, 21 भी आया नहीं। तो अब हम किस पे क्लिक कर देंगे? नॉन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? द फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है टू ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें पता है कि हमने क्या किया था पिछली बार। हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 2a रेसो a स्क्वेयर इज रेसो c रेसो x। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू में c अपॉन में x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर से a कट गया तो 2 अपॉन में a आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी ac अपॉन में 2। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है वो देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोल रखा है इफ 4 नंबर ये आर प्रोपोर्शनल देन x की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। बोल रखा है 1:2, 1 अपॉन में 2 रेसो 1 अपॉन में 3 रेसो 1 अपॉन में 5 रेसो 1 अपॉन में x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 अपॉन में 3 कर लेंगे। रेसो में इसको 1 अपॉन में 5 1 अपॉन में x कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करने पे बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे x अपॉन में 5 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 अपॉन में 2 x आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अब इसके अंदर दी है तो ठीक है, वरना हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे, आगे डिवाइड कर देते। तो अगर इसके आंसर आ गया हमारा 6 का तो 6 पे टिक कर देंगे। अब 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल हमने अभी निकाला था। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के बाद हम क्या करेंगे? मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या करना था 7th क्वेश्चन में? अब यहाँ पे देखते हैं हम 7th क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें 12x स्क्वायर जो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई और अंडर रूट। अब 12 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? या तो वैसे कर लेंगे 12 और 27 का मल्टीप्लाई करके। जल्दी से आप कर लीजिए, मैं भी अपना अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा ये कैलकुलेटर आ गया है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू में 27। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 54। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 684। आप अपने कैलकुलेटर पे करती जाइए। 684 का अगर हम रूट करते हैं, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारा x y तो बाहर आ गया। 684 का अगर हम रूट करते हैं तो हमारा, एक मिनट, हमारा शायद क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। 12 और 27 है ना, ठीक है। 12 इंटू में 27, 324 आएगा। 324 आएगा। अब 324 का हम रूट करते हैं तो हमारा 18 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18xy। ठीक है, यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया। 8th क्वेश्चन अब करना है हमें। 8th क्वेश्चन यहाँ पे देखें। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? a इज इक्वल टू b अपॉन में 2 इज इक्वल टू c अपॉन में 5 देन a रेसो b रेसो c इज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है आप यहाँ पे देखें। अब 8th क्वेश्चन में हमें बोल रखा है a इज इक्वल टू b अपॉन में 2 इज इक्वल टू c अपॉन में 5। तो हमें क्या बताना है? a रेसो b रेसो c की वैल्यू बतानी है। अब ये कैसे बता पाएंगे? देखो a के नीचे कुछ भी नहीं तो हम इसको 1 मान ले तो a की वैल्यू 1 होती है और b की वैल्यू नीचे जो है 2 और c की वैल्यू 5। तो ये हमारा रेसो में आ गया। तो 1:2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन।
सबसे पहले 9th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हम वो देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इफ a अपॉन में 3 इज इक्वल टू b अपॉन में 4 इज इक्वल टू c अपॉन में 7 देन a प्लस b प्लस c अपॉन में c इज क्या होगा। तो हम क्वेश्चन कॉपी में सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या बोल रखा है हमें a अपॉन में 3 प्लस में इज इक्वल टू में b अपॉन में 4 इज इक्वल टू में c अपॉन में 7। तो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c अपॉन में c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारी 3 है, b की वैल्यू हमारी 4 है, c की वैल्यू हमारी 7 है और c की वैल्यू हमारी 7 है। अब ऊपर सॉल्व करते हैं तो 14 अपॉन में 7 आ जाता है, इसको काटते तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन अब हमें क्या बोल रखा है इफ p अपॉन में, आपको क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इफ p अपॉन में q इज इक्वल टू r अपॉन में s दे रखा है इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 1.5 देन द वैल्यू ऑफ PS रेशो QR इज। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम सबसे पहले अपने नोटबुक पे करते हैं। 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। इसके अंदर बोल रखा है p अपॉन में q है इज इक्वल टू r अपॉन में s है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 1.5 अपॉन में हमें निकालना क्या है PS अपॉन में QR की वैल्यू निकालनी है। अब P की वैल्यू क्या है 2.5 इनटू में S की वैल्यू है 1.5। ऐसे नीचे करते हैं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1.5 और R की वैल्यू 2.5। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1:1 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आप एक बार रीड करिए, क्या समझ में आता है आप वो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन में बोला है x रेशो y है इज इक्वल टू z रेशो w के, और हमें उसकी वैल्यू दे दी गई है इज इक्वल टू में 2.5 रेशो 1.5। द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन में y प्लस w की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। 11th क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो उतार लेते हैं। इजी सोल्व होने के लिए आप अपना टाइम देख के करें, क्योंकि मेरे को समझाना है इस बारे में धीरे धीरे सभी बच्चों को, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आता है, मैं उस लेवल पे आपको बता रहा हूँ। इज इक्वल टू में 2.5 रेशो 1.5 ये दे रखा है हमें, यानी x अपॉन में y z अपॉन में w इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 1.5 ये हमें गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस में z अपॉन में y प्लस में w। तो x की वैल्यू हमारी क्या है सबसे पहले वो देखें 2.5 है, और z की वैल्यू भी 2.5 है। y की वैल्यू है 1.5 प्लस में 1.5। अब इसको हम सोल्व करते तो ऊपर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और नीचे ऐड करते तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, ट्वेल्थ क्वेश्चन में बोल रखा है 5x माइनस में 3y अपॉन में 5y माइनस में 3x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। देन द वैल्यू ऑफ x रेशो y की हमें रेशो निकालनी है। तो चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था 5x माइनस में 3y अपॉन में दे रखा था 5y माइनस में 3x इज इक्वल टू 3 4 के बराबर, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी x रेशो y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं 20x माइनस में 12y इज इक्वल टू में 15y माइनस में 9x।
अब x को हम एक साइड ले लेंगे और y वाले को एक साइड ले लेंगे। ये माइनस का 9x है, उधर जाके प्लस का x हो जाएगा, तो 20x प्लस में 9x और इधर 15y प्लस में 12y। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो 27y आ जाएगा, यहाँ पे 29x आ जाएगा। अब x है, ये y है, तो y को y यहाँ पे ले आते हैं 27 अपॉन में 29। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 27, y की वैल्यू 29। तो हमारा क्या रेशो बनता है 27 रेशो में 29, जो कि हमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है 12th क्वेश्चन में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं अब उसके बाद हम 13th क्वेश्चन करेंगे। 13th क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये 13th क्वेश्चन आ गया हमारा, a रेशो b is equal to 3/2 and b रेशो c is equal to 3/5, then a रेशो b रेशो c। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो हम करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, a रेशो b 13th क्वेश्चन में a रेशो b गिवन था, फिर b रेशो c गिवन था। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 3/2 और 3/5, 3/2 और 3/5। अब हमें निकालनी क्या है इसके अंदर, a रेशो b रेशो c निकालनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है रेशो उसके अंदर हम लिख देंगे। जैसे a रेशो b गिवन है तो 3/2 है, तो इसके नीचे लिख देंगे 3/2। अब यहाँ पे b रेशो c गिवन है 3/5, तो हम उसके नीचे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम 3/5। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि b में अब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे 2 बार आ गया ना नंबर, तो जो 2 नंबर आए हैं उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऊपर भी कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2 है तो 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई करके हमारा 3 को 3 से करते तो 9 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 2 6 ही आएगा। इसी हमारे हमने b रेशो सेम कर दिया ना, तो सारे रेशो हमारे सेम आएंगे। अब 5 को 10 से कर देंगे तो ये हमारी क्या आ गई, a रेशो b रेशो c का आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन में बोल रखा है x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में y अपॉन में 3 इज इक्वल टू z अपॉन में 7, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस में 5y प्लस में 4z अपॉन में 2y इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें दे रखा है x अपॉन में 2, फिर x अपॉन में 2, y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में z अपॉन में 7, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस में 5y प्लस में 4z अपॉन में 2y, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारी 2 है तो इसके अंदर पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा, z की वैल्यू 7 है तो 7 4 28, और y की वैल्यू नीचे क्या है 3 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 15 में से 4 गया तो क्या आएगा, माइनस का 11 अगर इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से 11 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 17 आ जाएगा, और नीचे क्या है 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 अपॉन में 6 इज द आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोल रखा है 15th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोल रखा है कि x रेशो 5y इज इक्वल टू 2 रेशो 3 और y रेशो z दे रखी है इज इक्वल टू 4 रेशो 3, देन दी एक्स वाई जेड इज क्या होगी। तो जो क्वेश्चन हमने अभी 13th क्वेश्चन में किया था हमें वही इसके अंदर करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या करना है हमें वो देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हमारा 15th क्वेश्चन। ठीक है, 15th क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था, x रेशो y दे रखा था 2 रेशो 3 के,
और वाई रेशो जेड दे रखा था 4:3 के, और एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू बतानी थी। तो इसके अंदर एक्स और वाई की देखते हैं 2:3 है और वाई जेड की 4:3 है। अब इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3 को नीचे मल्टीप्लाई। जो 2 बार रेशो दे रखी ना, उसको ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की रेशो आ जाएंगी। अब उसके बाद हम 16th क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है? डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स इन दी रेशो दिस 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 एंड दिस। ठीक है, 16th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 750 रुपीज़ है हमारे पास, हमें 3 पार्ट में बांटना है। किस किस रेशो में बांटना है? 4:5:6 में हमें बांटना है। तो हमें बांटने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे। ये 4, 6 और 5 ऐड कर देंगे इनको तो ये 15 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की रेशो क्या होगी? हम इसको 4/15 मिलेगा, और सेकंड वाले को 5/15 और थर्ड वाले को 6/15 मिलेगा। तो अब हम इस 750 की वैल्यू निकाल लेंगे। 750 इंटू में 4/15, इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप कैलकुलेटर पे फटाफट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 750 इंटू में 4 डिवाइड में 15, तो यहाँ पे 200 आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का मिलना था उसको इतने। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 250, और थर्ड वाले को 15 मिलना था। तो अब इसका आंसर आता है हमारा क्या? 300। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो किस किस रेशो में मिलेगा? 200 रेशो, 250 रेशो, 300, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द नंबर these and these are not in proportion, the fourth term for which they will be in proportion is। इसमें क्या बोल रखा है? जैसे कि 17th क्वेश्चन रह गया, पहले हमारा 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स है। 10 ईयर एगो देयर एजेस वर इन द रेशो, इस रेशो में थे, तो देयर प्रेजेंट एजेस आर क्या होगी? ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले वो देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? 17th क्वेश्चन में उन तीनों की ईयर्स जोड़ के हमारा क्या था? 150 ईयर्स था। 10 साल पहले दोनों में से माइनस कर देंगे, तीनों के में से 10-10, तो हमारा क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, अब इसकी हमें रेशो दे रखी है। क्या रेशो दे रखी है? 7:8:9 दे रखी है। अब इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसकी पुरानी एजेस आ गई, लेकिन हमें क्या बोलिए? प्रेजेंट एजेस निकालनी है। प्रेजेंट एजेस के निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। 120 का 7 बाय इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 7, 8 और 9, इसको ऐड करते हैं 24 आ जाएगा। तो अब इसको 120 इंटू में 7/24, 120 इंटू में 8/24 और 120 इंटू में 9/24 करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? चेक करते हैं। 120 इंटू में 7/24, तो 35 इसका आ जाएगा आंसर। इसका क्या आएगा? 120 इंटू में 8/24, तो इसका 40 आंसर आ जाएगा।
और इसका क्या आ जाएगा हमारा 120 इंटू में 9 डिवाइड में 24। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 45। ये हमारी पुरानी एजेस हो गई। अब उन्होंने क्या पूछी थी हमसे कि प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज बताने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 ईयर्स ऐड कर देंगे। 10 ईयर्स ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, और ये 50 ईयर्स, और ये 55 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 45, 50 और 55। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अपना 18th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज। अगर फोर्थ टर्म को हम चेंज करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में बन जाएगा। तो फोर्थ टर्म जो है हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो चेक करते हैं यहाँ पे 18th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रखा था 18th क्वेश्चन में हमें 14 है, 16 है और 35 है और 42 है। अब हम इसको रेशो में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अब ये रेशो है कि नहीं है हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 14 अपॉन में 16 इज इक्वल टू में 35 अपॉन में 42। उन्होंने क्या बोला था, फोर्थ टर्म चेंज करने पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो 42 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 से कटने के बाद 7 आ गया, ये 16 कटने के बाद 8 आ गया, तो ये 7 अपॉन में 8 आ जाता है। अब देखो ये ऐसा कौन सा टेबल है जिससे काटने पे ये 35 को 7 आए। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 से काटते हैं तो ये 7 आ जाएगा, 5 से काटने पे 7 आ जाएगा। ऐसी अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। 40 आएगा तो हम इसको काटेंगे तो ये 8 पे आ जाएगा और ये हमारा प्रोपोर्शन में बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, ये हमारा 18th का आंसर हो गया। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में बोल रखा है x अपॉन में y इज इक्वल टू जेड अपॉन में। ये तो प्रॉपर्टीज है, आप इस सबको देख लेना। 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन और 21 और 22। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को भी डिटेल में करवा दूंगा। अभी मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे को और भी क्वेश्चन करवाने हैं। ये सीधा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है, 12 है, 16 है, हमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए हमें क्या 21 पे जा रहे हैं हम क्वेश्चन 23 पे। अब 23 क्वेश्चन बताने के लिए हमें क्या बोल रखा है, 12:16 ये हमें बताना है और ये है 20। अब थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 अपॉन में 16 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये अपॉन में 20। अब इसको वहां पे भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। अब इसको हम सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, चेक कर लें। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। ये हमारा 23 क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 24th में भी वैसे ही करना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट से आ गया, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है 4:। अब हमने ये 24th का क्वेश्चन पढ़ लिया था। 24th का क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अब हम वो देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये 4:, हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 26 आ जाता है, और 1 ऐड करेंगे तो 27 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद ये कैसे हो जाएगा, 9 अपॉन में 1, 27 अपॉन में 2। अब इसको यहाँ पे ये डिवाइड में, तो डिवाइड करने में पलट देंगे, ऊपर वाला एज इट इज रहने देंगे और नीचे वाला पलट देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाने के बाद हम इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सीधा 9
27 ये आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये इससे ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाता है हमारा इस तरीके से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा आप सब देख लेना, सोल्व कर लें। 27 इंटू में 9, 243 अपॉन में 8 आ जाएगा, 8 अपॉन में 243 आ रहा है। एक बार इसको सोल्व करते हैं दोबारा से, कहीं कुछ गलती होगी हमसे लग रहा है। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी क्या गलती होगी, यहाँ पे हमने पलटना था ना, ऊपर वाला सेम रख के नीचे वाले को पलटना था, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा 2 आएगा और यहाँ पे 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 अपॉन में 27 को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 18 और यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालना बहुत इजी है, आप कैलकुलेटर पे निकाल के कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 6, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स। अब मेन प्रोपोर्शनल निकालना है तो हमारे पास ये बहुत इजी क्वेश्चन है 25। इसके अंदर करना क्या है हमें वो देखते हैं। क्या क्या बोल रखा था 25 में, 1.4 ग्राम्स और 1.4 ग्राम्स और 5.6 ग्राम, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रूट। अब इसका करते तो 1.4 इंटू में 5.6 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो हमारा रूट कर देंगे तो 2.8 आ जाएगा हमारा मेन प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा 26 क्वेश्चन है जो कि a अपॉन में 4 इज इक्वल टू b अपॉन में 5 c अपॉन में 9 देन ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें a की वैल्यू क्या बोल रखी है, हमें 26 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 26 में दे रखा है a अपॉन में 4, b अपॉन में 5, c अपॉन में 9। तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c की। हाँ, तो a की वैल्यू क्या हमारी, a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 5 प्लस में 9 अपॉन में 9। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 5 क्या हो जाता है 9 9 18, 18 अपॉन में 9, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 2। अब चलते हैं हम 27th क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, 2 नंबर्स आर इन देयर रेशो, इफ 6 बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो देन द न्यू रेशो विल बी ये, देन द नंबर आर, नंबर बताना है। तो हमें क्या बोल रखा है इसमें, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रखा है। तो 2 नंबर्स है, एक मिनट, हाँ, तो इसके अंदर बोल रखा है 2 नंबर्स है जो कि किस रेशो में है, 2 नंबर्स का रेशो बोल रखा है 3:4। तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 3x और सेकंड नंबर है वो है 4x। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x अपॉन में 4x। उसके बाद बोल रखा है दोनों में हम 6 ऐड कर देते हैं। 6 ऐड करने के बाद हमारी जो नई रेशो है वो है 4:5। तो हमें वो नंबर बताना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यही हमारा नंबर है ना, हमने लेट कर रखा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, 5 को इससे कर दे तो 15x प्लस में 30 इज इक्वल टू में 16x प्लस में 24। अब इसको x वाले को यहाँ पे लाते तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 30 माइनस में 24। अब इसको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो 6 को अब यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू में 6 इज इक्वल टू 18, 4 इंटू में 6, तो इसकी वैल्यू आ रही है 24। तो हमारे 2 नंबर क्या क्या हो गए, 18 एंड 24। 80 ये आंसर हो गया, 18 एंड 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। उसके अंदर क्या है बोला है देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है a अपॉन में 4 इज इक्वल टू b अपॉन में 5।
अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है वैसे हमें, अब इसमें देखना है कि हमारा ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये b-5 है, a-4 है। अब a की वैल्यू हमारी 4 है यहाँ पे, तो 4 डालते हैं तो 4 प्लस में 4 क्या आता है, 4 प्लस में 4 हमारा 8 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0, तो उससे डिवाइड कर दे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी ठीक है। ऐसी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो, हमें ये डायरेक्ट ही करना होता है। अगर आप डायरेक्ट समझ जाते तो डायरेक्ट कर लीजिए, वरना आप अपनी कॉपी में जल्दी से सोल्व करके, कैलकुलेटर का काम हो तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दे, मैं ये क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा आपको। अब 29th में क्या है, a/b है इज इक्वल टू 4/1, देन इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ट्वेंटी-नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, 29th क्वेश्चन में बोल रखा है a/b इज इक्वल टू 4/1। तो हमें वैल्यू निकालनी है a/में b अंडर रूट में प्लस में b/में a, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और b की 1 है, इसके अंदर पुट कर देंगे 4/1 प्लस में 1/4 इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको सोल्व कर दिया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे ये किसका हो गया, 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया इसका। अब इसको एलसीएम से कर देंगे तो 2, 4 प्लस में 1, तो इसका सीधा आंसर हमारा 5/2 आंसर आ जाता है। ये हमारा डन, 29th क्वेश्चन डन हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इफ x ये अपॉन में ये इज इक्वल टू y अपॉन में ये एंड z अपॉन में ये दीज, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b-c x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम करते हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या गिवन है। इसके अंदर क्या बोल रखा है हमें, सिंपली इस 30 क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले नोट डाउन कर लेंगे। x के अंदर हम x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू c प्लस में a-b दे रखी है और z की वैल्यू हमें दे रखी है a प्लस b माइनस में c। तो देन उसके बाद बोल रहा है b-c x प्लस में c माइनस a y प्लस में a-b z, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले b-c, x की वैल्यू क्या थी b प्लस c माइनस में a, फिर c माइनस a है और y की वैल्यू c प्लस a माइनस में b है, फिर प्लस a माइनस b और z की वैल्यू है a प्लस b माइनस में c। अब इसको सोल्व करना है हमें और इसका वैल्यू निकालनी है। तो जो सबसे पहले मेरे को इसका कमेंट करके आंसर देगा, मेरी तरफ से उसको 100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर और बच्चों को अगर डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।